गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास संस्कृत में चैप्टर 5 है ना, 5th पंचम पाठः। पंचम पाठः में सूक्ति मोक्तिकम मतलब सूक्त उक्ति अच्छी तरह से कही गई बातें या अच्छे विचार। तो पहला श्लोक है आपका, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, है ना। व्रतम मतलब होता है अच्छे आचरण, संरक्षित मतलब रक्षा करनी चाहिए, हमें प्रयत्नपूर्वक अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति मतलब धन, वित्त मतलब होता है धन, धन तो चा आता और याति चा मतलब जाता रहता है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति चा याति चा, हमें प्रयत्नपूर्वक अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। अब वो कह रहे हैं अक्षीणो मतलब धन के क्षीण हो जाने पर, धन के नष्ट हो जाने पर, वित्ततः अक्षीणो मतलब धन के नष्ट हो जाने पर क्या होता है, व्यक्ति नष्ट नहीं होता। अगर व्यक्ति के पास धन है और उसका धन नष्ट हो जाता है तो वह नष्ट नहीं होगा, लेकिन है ना, व्रत स्तुति हतो हता, क्षीणो व्रत स्तुति हतो हता, जिसके आचरण नष्ट हो जाते हैं, जिसके आचरण क्षीण हो जाते हैं, वह व्यक्ति क्या होता है, नष्ट हो जाता है। पूरे श्लोक का अर्थ है, व्रतम यत्नेन संरक्षितेत वित्तमेति च याति च, हमें प्रयत्नपूर्वक अपने आचरण की क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। अक्षीणो वित्ततः धन नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता, क्षीणो व्रत हस्तु हतो हता, और आचरण के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है, मतलब धन तो आता जाता रहता है। अगला देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्य स्वयं श्रुतः सेवावधार्यतम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानां च समाचरेत्। श्रूयताम सुनकर, है ना, धर्म सर्वस्वम पूरे धर्म को अच्छी तरह से, धर्म की सारी बातों को, धर्म सर्वस्व मतलब धर्म की सारी बातों को सुनकर, श्रुताम चैवावधार्यताम मतलब अपने आप में धारण कर लेनी चाहिए। धर्म की जितनी भी बातें होती हैं उनको सुनकर, सारी बातों को सुनकर अपने अंदर उतार लेनी चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान च समाचरेत्, आत्मनः मतलब हमारी खुद की स्वयं को, प्रतिकूलानि मतलब प्रतिकूल बातें जो कि दूसरों द्वारा हमसे कही गई हैं, परेशान न समाचरित अगर वह बातें हमको बुरी लगती हैं, है ना, तो वह बात हमको दूसरों से भी नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि धर्म की जितनी भी बातें हैं उन्हें हमें अपनी आत्मा में उतारना चाहिए। हमें स्वयं को जो बातें अच्छी नहीं लगती उन बातों को हमें दूसरों से भी नहीं कहना चाहिए। मतलब अगर हमारा किसी की बात से कोई दुख पहुंचता है, हमें तकलीफ़ होती है, तो उन बातों को हम दूसरों को भी नहीं कह सकते, हमें नहीं कहनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य मतलब प्रिय वाक्य मतलब शब्द, प्रदाने मतलब देना, प्रिय वाक्य प्रदान है, प्रिय शब्द बोलना, हम यहाँ इसको बोलने से शो करेंगे, है ना, प्रिय शब्द बोलना। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी क्या होते हैं, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। सभी मनुष्य कैसे होते हैं, या जंतु हो संतुष्ट होते हैं। प्रिय बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, और अगर प्रिय बोलने से सब संतुष्ट होते हैं तो ऐसे वचन बोलने में क्या बुराई है, हम उससे गरीब तो नहीं हो जाते ना, तो ऐसे वचन हमको बोलने चाहिए, है ना। हम उससे अगर हमारे वो वचन खर्च भी हो जाएंगे, प्रिय वचन अगर हमारे खर्च भी हो जाएंगे, तो हम उससे गरीब नहीं होंगे। दरिद्रता मतलब होता है गरीबी।
पिबंती, अगला देखिए, पिबंती नगः स्वयमेव न अम्बः, है ना, पिबंती नगः स्वयमेव न अम्बः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। पहले इन दोनों लाइन का अर्थ देखिए। पिबंती नगः, पीती है, नगः मतलब नदी, स्वयमेव मतलब खुद, स्वयं, न अम्बः खुद का जल, मतलब नदी अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, स्वयं खुद ही नहीं, ना मतलब नहीं खाते हैं, खादन्ति मतलब नहीं खाते हैं, फलानि मतलब फलों को, है ना, वृक्ष, वृक्ष जो होते हैं वह अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, है ना, उनको कौन खाता है, दूसरे ही खाते हैं ना, दूसरे लोग तोड़ के खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवः, वारिवः मतलब होता है जल से भरा हुआ आकाश। नादन्ति नहीं खाता है, घास मतलब जल से भरा हुआ जो आकाश होता है वह स्वयं अपनी घास नहीं खाता। उसकी घास कैसे हो गई, जब वह पानी बरसाता है तभी तो घास जमीन से उगती है ना, तो पानी से भरा हुआ जो बादल होता है वह धरती पर उगने वाली घास स्वयं नहीं खाता है। परोपकारः संता विभूतयः, जो संपत्ति, संतों की जो संपत्ति होती है वह परोपकार के लिए होती है, दूसरों पर उपकार के लिए ही होती है, दूसरों के लिए ही होती है। किस तरह, जिस तरह नदी का जल दूसरों के लिए होता है वह स्वयं नहीं पीती, वृक्ष के फल जो होते हैं वह दूसरों के लिए होते हैं, वृक्ष स्वयं नहीं खाता, और आकाश जो जल बरसाता है उससे जो उत्पन्न घास होती है वह भी आकाश स्वयं नहीं खाता, वह दूसरों के उपयोग के लिए होती है, गाय के लिए होती है, पशुओं के लिए होती है ना। तो कहा जाता है कि संतों की जितनी भी संपत्ति होती है वह परोपकार के लिए होती है, दूसरों को हमेशा देने के लिए ही होती है, वह स्वयं उसका उपयोग नहीं करते, वह अपनी संपत्ति को इकट्ठा ही इसलिए करते हैं ताकि वह दूसरों को दे सकें, है ना। तो संत लोग हमेशा परोपकार के काम में लगे रहते हैं, वह हमेशा दूसरों के साथ ही अच्छा करते हैं। ठीक है, आया समझ में इसका अर्थ। अगला देखिए, गुणेष्वेह ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, मतलब गुण जो होते हैं, है ना, गुणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। ठीक है, गुणों की रक्षा करना क्या होता है, हमारा कर्तव्य होता है। और प्रयत्नपूर्वक जो पुरुष अपने गुणों की रक्षा करता है, सभी पुरुष क्या करते हैं, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने गुणों को बचाकर रखते हैं, बचाकर रखना चाहिए, गुणों को खर्च नहीं करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरहि गुणहि समः, अब वो कहते हैं कि गुणयुक्त व्यक्ति मतलब जिसके अंदर गुण होते हैं, जो व्यक्ति गुणी होता है वह कभी दरिद्र नहीं हो सकता, भले ही वह गरीब भी क्यों ना हो, लेकिन वह गरीब नहीं होता। और जो गुण से रहित है, जिसके पास गुण नहीं है, वह अमीर होते हुए भी गरीब होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो गुण हैं उनको हमें बचाकर और प्रयत्नपूर्वक उनकी रक्षा करनी चाहिए, उसी में हमारा पुरुषार्थ होता है। ठीक है, गुणयुक्त गरीब व्यक्ति भी गरीब नहीं होता, वह स्वतः ही अमीर होता है, क्योंकि उसके पास धन कमाने का गुण होता है। भले ही वो गरीब है लेकिन वह अपने गुण के द्वारा धन कमाएगा तो वह अमीर बन जाएगा। लेकिन गुण से रहित व्यक्ति अमीर होने पर भी गरीब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर उसके पास गुण नहीं है, उसको धन कमाने का गुण नहीं है, वह धन कमा ही नहीं सकता, तो उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो, वह धीरे धीरे खर्च होता जाएगा। तो कहा गया है कि गुणयुक्त व्यक्ति हमेशा अमीर होता है, चाहे वह गरीब है। लेकिन जो जिसके पास गुण नहीं है वह कैसा है? गरीब ही है, अमीर होते हुए भी गरीब है। अगला देखिए, आरंभी गुर्वी क्षयिणी क्रमणः, मतलब आरंभी गुर्वी, आरंभ में लंबी होती है, क्रम से वह लंबी होती चली जाती है। लग्धभी पुरा वृद्धिमती च पश्चाता, बाद में कम हो जाती है ना। और आरंभ में
लंबी और बाद में छोटी। ठीक है, किस तरह देखिए, दिनस्य पूर्वार्ध परार्धिना भिन्नः, दिन के पूर्व में जो छाँव होती है, दिन के पूर्व में जो छाँव होती है वह कैसी होती है, लंबी होती है ना। और दिन के पश्चात जो छाँव होती है वह कैसी होती है, छोटी होती है। लेकिन छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, लेकिन सज्जनों की मित्रता की तरह होती है ना। बाद की जो छाँव होती है, जैसे कि दिन की, दोपहर की आपने देखा होगा 12 बजे के पहले की जो छाँव होती है, जब हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बहुत लंबी छाँव दिखती है, लेकिन उसमें क्या है, संतुष्टि नहीं होती, होती है क्या, नहीं। लेकिन बाद की जो छाँव होती है वह छोटी होती है। सुबह आपने उठ के देखा होगा, सुबह सुबह पूरे में छाँव रहती है, लेकिन वह कुछ समय के लिए होती है, छोटी होती है ना। और जो बाद की जो छाँव होती है वह लंबी चलती है, लेकिन स्टार्टिंग उससे छोटी से होती है ना। तो वह क्या होती है, एक सज्जन पुरुष की मित्रता की तरह हमेशा साथ रहने वाली, ठंडक देने वाली होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसः महीम मंडल मंडलाय, वह कहते हैं कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, मतलब जहाँ पर हंस पहुँच जाते हैं, है ना। तो जहाँ पर हंस पहुँच जाते हैं वह जगह कैसी होती है, वह जगह बहुत खूबसूरत हो जाती है, वह जगह बहुत सुंदर दिखने लगती है ना। जहाँ पर हंस का मंडल होता है, जहाँ पर हंस का समूह पहुँच जाता है, उस जगह की सुंदरता को वह बढ़ा देता है। हानिस्तु तेषाम ही सरोवरणा, हानि तो उस तालाब की होती है, सरोवर मतलब होता है तालाब, हानि तो उस तालाब की है। एशाम मरालई सह वियोग, जो कि अपने हंसों से वियोग हो गया हो, वियोग मतलब अलग हो गया हो, है ना। मतलब जिस तालाब से हंस चले गए हों उस तालाब की क्या होती है, हानि होती है। और जहाँ जिस मंडल में हंस पहुँच जाते हैं वहाँ की सुंदरता को वो बढ़ा देते हैं। अगला देखिए, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुण गुणी व्यक्तियों के पास पहुंचकर ही गुण होते हैं, मतलब जो गुण होते हैं, जो अच्छे संस्कार होते हैं वह केवल गुणी व्यक्तियों के पास ही रहते हैं, है ना। ठीक है, ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, और वही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति में पहुंच जाते हैं, जो दोष युक्त होता है, जिसमें दोष होते हैं, उसमें अगर गुण आ जाते हैं तो वह गुण कैसे हो जाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जब तक गुण गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं तो उनकी रक्षा होती है, वह गुण बने रहते हैं। जैसे ही वह गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास पहुंच गए तो वह किस में बदल जाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अश्वाग तोया प्रभंती नगाह समुद्र माघास भवंत पेया, किस तरह से हो जाते हैं, देखिए जिस तरह नदी जो होती है, नदी का जल मीठा होता है, पीने योग्य होता है, तो वह पीने योग्य जल लेके बहती है, ठीक है। लेकिन वही जल जब समुद्र में जाके मिल जाता है तो कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो कहा गया है कि गुण गुणी व्यक्तियों के पास पहुंचकर ही गुण रहते हैं, और अगर निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वह दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। किस तरह, जिस तरह नदी का जल पीने योग्य तो होता है, लेकिन वह जब समुद्र में मिला दिया जाए तो वह मीठा जल भी खारा हो जाता है। आया समझ में, एक बार फिर से समझा देते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तम मेति च याति च अक्षीणो वित्तः क्षीणो व्रतेषु हतो हतः। आचरण की हमेशा प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन जो है वो आता जाता रहता है ना। धन क्षीण होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता, लेकिन आचरण क्षीण होने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अगला है, श्रुताम धर्मस्य सर्वस्यम श्रुत्वः चेवावै अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, है ना। अपने धर्म की सभी बातों को सुनो और अपने आचरण में ढाल लो, अपने आप में उसको ढाल लो। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा को जो प्रतिकूल व्यवहार पसंद नहीं होता, वह व्यवहार हमें दूसरों से भी नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादम तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने
में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रिय वाक्य देने से तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। अगर व्यक्ति संतुष्ट हो रहा है, मनुष्य जंतु संतुष्ट हो रहे हैं, तो ऐसे वाक्य बोलने में कोई बुराई नहीं होती। और ऐसे वाक्य बोलने में हम गरीब भी नहीं होते, है ना, हमारे अंदर गरीबी नहीं आती, इसलिए ऐसे अच्छे वाक्यों को बोलना आवश्यक होता है। पिबन्ति नगः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है और वृक्ष जो हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, ठीक है। और बादल जो है अपने द्वारा उगाई गई घास स्वयं नहीं खाता है। इसलिए कहा जाता है कि सज्जनों की जो संपत्ति होती है वह दूसरों के लिए ही होती है। गुणेष्वेष ही कर्तव्य प्रयत्ने पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरहि रहि गुण ही समः। गुणों की हमेशा गुणों की रक्षा करना हमारा क्या होता है, पुरुष का प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना पुरुष का सदा कर्तव्य होता है, ठीक है। क्योंकि गुणयुक्त गरीब व्यक्ति भी धनी होता है और गुण रहित धनी व्यक्ति भी निर्धन होता है, ठीक है। आरंभी गुरभी क्षणीय कर्मणः लब्धि पुरा वृद्धमती च पश्चातः। आरंभ में जो लंबी होती है वह छोटी हो जाती है और जो आरंभ में छोटी होती है वह लंबी हो जाती है, ठीक है। किस तरह, जिस तरह दिन की पहली पहर जो होती है वह लंबी होती है, लेकिन वह धीरे धीरे छोटी हो जाती है, और दिन की जो आधे दिन के पश्चात जो पहर होती है वह छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह लंबी होती जाती है ना। तो वह सज्जनों की मित्रता की तरह छाँव देती है। जो बाद की जो पहर होती है वह सज्जन की मित्रता की तरह होती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीम मंडलाय मंडलाय। जहाँ पर हंस पहुँच जाते हैं, हंसों का मंडल पहुँच जाता है, वहाँ पर उस जगह की सुंदरता को वह बढ़ा देते हैं, है ना। हानि अस्तु तेषां ही सरोवर्णाम एषां मरालहि सह वियोग्य प्रवियोग्यः। तो जहाँ पर हंस पहुँच जाते हैं उस जगह की सुंदरता तो बढ़ जाती है। हानि किसकी होती है, उस तालाब की होती है, उस सरोवर की होती है जहाँ से हंस चले जाते हैं, जहाँ से जिस तालाब का हंस से वियोग हो जाता है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते त्रिगुणं प्राप्त भवन्ति दोषा अश्वागतोया प्रभन्ति नगा समुद्रमागा भवन्ति पेया। गुण गुणी व्यक्तियों के पास पहुँचकर ही गुण होते हैं। अगर वही गुण निर्गुणी व्यक्ति में पहुँच जाए तो वह दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। किस तरह, जैसे कि नदी जो होती है पीने अश्वागतोया प्रभन्ति नगा समुद्रमाघास भवन्ति पेया। नदी जो होती है पीने युक्त जल वाली होती है, उसका जल जो होता है वह पीने युक्त होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन वही जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वह कैसी हो जाता है, उसका जल भी खारा हो जाता है, ठीक है। आए समझ में? एक बार आप फिर से पढ़ेंगे और एक बार इसका भावार्थ करेंगे, और नहीं आए तो आप हमसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे।